एसडीएम के यहाँ गए थे तो उन्हें राखी शर्मा से जो भी बात करी थी, उन्होंने कहा था कि ये मकान उनको खंगड़ हो गया है। आप इस ईंट को देख करके बता सकते हैं क्या मेरा मकान ऐसा खंगड़ हो गया है? मुझसे ये कहा गया है कि इस पे प्लास्टर नहीं है, मिट्टी का गिलाया है या प्लास्टर है, सीमेंट है। दूसरी बात, मैं इतना पैसे वाला होता टाइल लगाने लायक तो कोठी खड़ी करता। सर मेरा देखो एक इतना छोटा सा मकान गिरा दिया है। मुझे छाया के लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरे लिए बारिश में पूरे दिन भीजा हूँ, 2 दिन से यूँ ऐसी तड़पती धूप में पसीना चुचा रहा है। मेरे बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, मेरे दोनों बच्चे, छोटी छोटी बेटियां, और मुझसे कह रहे हैं कि 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ। आप बताएं सर मैं कहाँ पर रुक जाऊँ, किस चीज का सहारा लूँ मैं? जब ये गाटर पत्थर का मकान टूटा था तो हमको ये लगा था हमारे गाटर पत्थर के भी जाएंगे सब मकान। मतलब योगी बाबा के पास पहुंचे, मेरी बात सही है। अगर दबंग हमें है तो हम पे कार्रवाई की जाए, और दबंग वो है तो उन पे कार्रवाई की जाए। और लेखपाल बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, उस दिन भी बहुत पैसे हुआ है यहाँ पल्ली तरफ। गोपनीय पैसा हुआ गया। राखी शर्मा जी ने भेजा था कि वहाँ चेक करके आप कहाँ पैसे मकान है, एक भी मकान नहीं किसी का वो किया गया और पैसा हुआ है लिए हैं। क्या नाम है चाचा का? चाचा का नाम प्रेमपाल है। आपके पास प्रूफ है कोई? प्रूफ है, मैं मौजूद था, मेरे आगे लिए हैं 10,000 रुपए। किसने लिए थे पैसे? प्रधान जी ने। क्या नाम है प्रधान जी का? गजेंद्र सिंह नाम लिया था, लेखपाल में नहीं मार रहा है। क्या नाम है लेखपाल? ओपी शर्मा, ओमिस पटेल। हाँ जी, ओपी पटेल पर भी आरोप लगाया जा रहा है। जी मांगे मुझसे, फोन से बात हुई है। इनका खास परिवार का भारत था, वो भी बता देगा कि हाँ पैसे मांगे। उसने कही काम हो जान दो, पटाव डल जान दो, कोई बात नहीं। पर नहीं, पटाव नहीं डलेगा। जब पैसा ले लिया तो पटाव डाल दिया। क्या बाबूजी अब पैसे का खेल हो रहा है क्या? पैसे का खेल हो रहा है सर। और 50 साल मेरी शादी है गई, 50 साल से मैंने तो ये मकान ऐसे ही देखे, और 50 साल से मेरे बाबा दादा के सब बने हुए मकान है। ये अभी क्यों तोड़े? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक पड़वी समाचार चंद्रमोहन दीक्षित के साथ। इस वक्त मौजूद है तोस गांव, जो कि गोवर्धन मथुरा मार्ग पर स्थित है और जो तहसील पड़ती है मथुरा तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ जनता की समस्या है, क्या समस्या है उनसे हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ, ये जगह है वो सरकारी जगह है, ग्राम समाज जगह बोली जाती है। इसमें बहुत सुंदर सा एक सरकार के द्वारा एक पार्क का निर्माण किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर कुछ समस्या गंभीर हो गई है। वो समस्या क्या है उसके बारे में हम आपको पहले कुछ सूक्ष्म रूप से आपको दिखा देते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं काफी सारे, परंतु ये भी ग्राम समाज जमीन में बने हुए हैं। और ये कितने दिन से रह रहे हैं लोग, क्या समस्या है, ये सारे लोग मौजूद हैं, इतनी सारी जनता आई हुई है। इस जनता से हम जानेंगे और ये मकान क्यों टूटे, क्या कारण है इन मकानों का टूटने का, क्यों तोड़े गए हैं सरकार के द्वारा या अन्य प्रशासनिक आदेश मिला कि नहीं मिला, क्यों तोड़ा गया इन मकानों को, उनसे हम जानते हैं। पहले जो मकान स्वामी है उनसे पहले इनका पर्चा ले लेते हैं। पहले क्या नाम भाई साहब का? मेरा नाम लालचंद है। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव तोस का रहने वाला हूँ। तोस के रहने वाले हो? जी सर। क्या समस्या है आपकी? ये मकान इतने सारे ईंट रो रहा है, ईंट पत्थर वगैरह टूटे हुए, मकान टूटे हुए, किन कारणों से टूटे हैं ये सर समस्या ये है कि इस गांव में ये पार्क बनाया गया था, ये भी ब्राह्मणों की जगह थी, और ये जो तोड़ा जा रहा है ये भी ब्राह्मणों की जगह है। और यहाँ पर जो प्रधान ने हमारे लिए, या प्रधान है, एसडीएम है, जो भी है, हमें कोई सूचना या संदेश या नोटिस कोई दिया नहीं गया है सर। पहले से कोई हमें मतलब सचेत नहीं किया गया है कि हमारी कोई व्यवस्था की गई हो। डायरेक्ट हमारे मकान गिरा दिए गए हैं। पटा हुआ मकान था, हमारे बाप दादा की जायदाद है सर, उनके ही बनाए हुए में हम अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। ये मेरा एक भाई है सर, ये बेचारा बहुत दिमाग से बहुत मंदबुद्ध है। ये इसमें रात और दिन इसी में अपना जीवन व्यापन कर रहा था। मेरा आना जाना मथुरा से हो रहा था सर। दोबारा कॉल करता हूं दोबारा। कुछ घरेलू
समस्या के कारण भाइयों के हमारे भाई का विवाद के कारण मैं अपने मकान में कुछ दिन से रह रहा हूँ। आना जाना मेरा जिस मकान में था कुछ मेरा सामान भी था, इस मकान में कोई सामान नहीं है इस समय। नल लगा हुआ था हाथ वाला, वो नल भी तोड़ दिया गया है और मेरा मकान पूरी तरह से किसने तोड़ा है, क्यों तोड़ा, किन कारणों से तोड़ा, क्या बताया गया आपको? सर मेरे लिए तो कोई सूचना नहीं दी गई है, मगर सुनवाई में जो आई है तो बताते हैं कि ये गांव समाज जमीन है, बंजर जमीन है, ये पूरा गांव है, इसमें कोई रजिस्ट्री नहीं है। कितने दिन से रह रहे हैं आप इस मकान में? इस मकान में सर हमें 50 साल से तो हम सब यादगार में हैं, मगर हमारे बाप दादा जो हैं वो बहुत पहले से रह रहे हैं, करीबन 70-80 साल से हमारी ये जमीन है। ये जमीन है। प्रशासनिक अधिकारी जब आए तो कौन कौन से अधिकारी आए और किन कारण, क्या कारण कह के तोड़ा गया, जानते हैं? क्या नाम है आपका? आप बताइए। मेरा नाम तो क्या कब से रह रहे हैं यहाँ पर, क्या समस्या है? हमारे बड़े बूढ़े ने पूरी पहले से ही वो है साहब बसावट यहाँ। ये हाँ, ये तो गांव से बिल्कुल सटी हुई है, बहुत दूर तक बसावट है पूरे गांव की। पूरे गांव ग्राम समाज जमीन में बसा हुआ है, बंजर भूमि में। अच्छा। हाँ जी, हमारे बड़े बूढ़े रह चले हैं, हमने तो ऐसा ही देखा है, किसी पे पैसा है तो उसने ज्यादा बना लिया, किसी पर नहीं है तो उसने थोड़ा बना लिया है। तो ये मकान ये पक्के बने हुए, जितने मकान है ये भी किस में बने हुए हैं? ये सब गांव समाज है, गांव समाज में बसे हुआ, थोड़ी सी आबादी में है, गाँव नहीं, पूरा गांव समाज में है। पूरा ग्राम समाज में ये तोस गांव बसा हुआ है। हाँ, और ये वाला मकान है, ये वाले दोस्तीकरण क्यों करे गए? ये जो करे गए, जो कहिए बंजर भूमि है, हम अपनी भूमि को खलवाएंगे। एसडीएम साहब ने, राखी शर्मा है, नायब तहसीलदार साहब, मतलब सबने, किसी ने एक भी सुनवाई नहीं करी हमारी, मनमाने तरीका से मतलब फुड़वाए गए हैं साहब। आप जिलाधिकारी महोदय से मिलके आए तो क्या आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं साहब, डीएम साहब ने वहाँ भेज दिया, एसडीएम साहब के यहाँ, उन्होंने साफ कहा कि हम कुछ नहीं सुनेंगे इसके बारे में, हमारी जमीन हम खाली करवाएंगे। खाली करवाएंगे? हाँ। अब से क्यों नहीं करवाई गई? इतने लंबे समय से आप लोग रह रहे हैं। वो साहब जो कुछ करामात है वो प्रधान की और लेखपाल की है। प्रधान और लेखपाल? हाँ, जो कुछ करामात की गई है वो लेखपाल और प्रधान की करी गई है साहब। ये दोनों ने क्या हुआ है हमको कुछ नहीं मालूम है, ना हमको कोई नोटिस दिए गए हैं, ना कुछ फर्जी मामला है ना। गांव में आने से पहले हमने प्रधान महोदय हैं, उनसे भी हमने वार्तालाप करी, और यहाँ के जो ओपी पटेल जी हैं जो यहाँ के लेखपाल हैं, उनसे भी हमने जब वार्तालाप करी तो उन्होंने कहा कि कोई भी मकान ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। क्या कहना चाहोगे इस पर? यहाँ पर कोई मकान था पहले? आपके सामने है जो मकान है वो तो दिखाएं पहले मकान को, क्या है मकान की व्यवस्था। क्या जो यहाँ के पटवारी साहब है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मकान नहीं बना हुआ था, ये क्या चीज है ये बताइए, ये क्या है, ये क्या है ये बताइए। आप आए जरा बताइए ये क्या चीज है, ये वाले हैं ये सब देखो, ये गाटर है जी, ये सब पत्थर हैं, देखो इसी से तो पक्का कहते हैं सब। ये सब ये क्या है, ये वाले चीज का है? ये गाटर है, छत डालने के लिए काम आता है, वो सबको पता है। पता है जी। और ये क्या है, ये दरवाजे से लगे हुए ये हैं? दरवाजे हैं, ये पक्का ध्वस्तीकरण करा हुआ है। पक्का ध्वस्तीकरण किया गया है। क्या कोई कोर्ट का आदेश आपको दिखाया? हमारे पास कोर्ट ना तो हमारा कोर्ट में विचाराधीन है मामला, जो मथुरा कोर्ट में भी है, इलाहाबाद कोर्ट में भी है, लेकिन हमने दिखाया तो हमसे कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये जातिवाद का फैक्टर है, और आपस की प्रधानी रंजिश के कारण प्रधान जी ने लेखपाल व उच्च अधिकारियों से सांठगांठ करके ये यहीं पे ध्वस्तीकरण कराया गया है, जबकि पूरा गांव तोस ग्राम सभा जमीन में बसा हुआ है, जो कि मैं उसकी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। तो पूरा गांव ही टूटना चाहिए फिर तो। जब टूटना है, जब पक्का मकान टूटना है तो ये सारे मकान जितने बने हुए वो भी तो टूटने चाहिए। जी। एक तरफा कार्रवाई कानून ने क्यों की, इसका जवाब प्रशासन दे। चलिए एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जब एसडीएम साहब से मिलकर आए थे तो एसडीएम साहब ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी? कि पक्का निर्माण कार्य नहीं है। तो वो पक्का निर्माण कार्य भी अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। क्या यहाँ पर पक्का निर्माण कार्य था? ये देखिए, ये क्या चीज है, ये जरा बताएं हमारे को। हमारा गेट है और ये गाटर है, ये पूरा बना हुआ था, अंदर नल लगा हुआ है। नल को भी दिखाएं जरा, ये चलिए। पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है? हाँ, पत्थर तो दिख नहीं रहे, जो अब हमने वीडियो दिखाई तो पत्थर तो दिख नहीं रहे। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये ग्रामवासियों का कहना है, और एसडीएम साहब से जब मिलकर आए थे तब एसडीएम साहब बोले थे क्या पत्थर है, ये क्या है बताओ? ये इसी के पटाव के पत्थर ये हैं? इसी पटाव के पत्थर हैं, आप देख लो स्वयं, आप देखो वहां तक टूटे हुए पड़े हैं, देखो और वो क्या है अभी जो पटाव है? वो पटाव है साहब, देख लो पटाव उन्होंने तो पड़ी है, देखो अभी मौके पर पटा हुआ है साहब, पटाव खड़ा हुआ है मौके पर।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे तस्वीरों में जो कि गाटर भी लगी हुई है इसी वक्त, और ये पत्थर और मलबा भी गिरा हुआ पड़ा है। और नीचे अपने सहयोगी से जरा कहूँगा मैं, जरा दिखाएं, ये एक पिंजड़ है और ये गेट भी है, ये गिरा हुआ और मलबा के नीचे दबा हुआ पड़ा है। इसी मलबा के नीचे कुछ पत्थर भी दबे पड़े हैं। और एसडीएम साहब जब ये जनता जा करके मिलती है एसडीएम साहब से, तो एसडीएम साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं एसडीएम साहब? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आप रुकिए, हम आपका कुछ समाधान निकालेंगे। और यहाँ आप देखिए जेसीबी आज भी मौजूद खड़ी हुई है सर, और हमसे ये कह दिया गया है कि वहाँ तो पत्थर है ही नहीं, पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है। ये क्या चीज है? आप देखिए पत्थर देखिए, मेरे घर की खाट देखिए सर, इसमें कुछ सामान था वो आज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार कहाँ कर दी, कहाँ ले गई? क्या ये आश्वासन? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वोटर यही हूँ, ये मेरा आधार कार्ड है, मैं यहाँ से वोट डालता हूँ सरकार को, और ये मेरे सरकार के कागज मेरे साथ में है जो मैं उसमें लगा हुआ हूँ छुट्टियों का मौका उठा करके। और प्रधान ने और तहसीलदार और जो भी हैं इन्होंने मिल करके क्या किया है क्या नहीं किया है, ये आप देख सकते हैं। चलिए हम ये मैं सब जगह दे रहा हूँ। अपने आप जितने मेरे भी पास स्क्रीन में देख रहे हैं हर उस कागज स्क्रीन पर इस जो भी प्रतिलिपि है इस प्रतिलिपि को हम आपको ये दिखा देंगे। ये क्या है इनकी प्रतिलिपि, ये सारी आपको हमारे ये डिस्प्ले देखिए पर आपके जो मॉनिटर चल रहा है उस पर आप देख सकते हैं। ये सारी प्रतिलिपि आपके डिस्प्ले पर दिख रही होंगी। क्या कोर्ट के नियम है, क्या आदेश है, इन आदेशों के कारण इनको दिया गया है, ये सारी देख सकते हैं आप हमारे लिए। अच्छा एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जी सर। जब एसडीएम साहब से आप लोग सब लोग मिलके आए जी सर। तो एसडीएम साहब ने आपको मकान के बारे में क्या कहा? मकान के बारे में सर जब हमसे पक्का मकान बताया तो आपने क्या कहा एसडीएम साहब ने आपसे? एसडीएम साहब कह रहे हैं कि आपका पक्का मकान है तो हम आपका 10 दिन बाद हमसे मिलोगे तब हम बताएंगे। क्या बताएंगे? ये कुछ नहीं बताया है कि हम क्या बताएंगे। मतलब 10 दिन के बाद में क्या बताएंगे? और भी कौन थे आपके साथ? आप भी थे बाबूजी उस दिन? क्या बताया था एसडीएम साहब ने, क्या कहा यही था? बताया था, हम जिसके पास पशुओं के लिए रहने के लिए जगह नहीं होगी उनकी हम व्यवस्था करेंगे कहीं भी। ये तो बहुत बड़ा खेल मैदान बनेगा। जो भी मकान अब रह रहे हैं आपकी देखरेख में वो सब तोड़े जाएंगे, पक्के मकान निर्माण कार्य सब तोड़े जाएंगे। क्या कोई कोर्ट का आदेश आपको मिला? कोर्ट का आदेश हमारा एस्टिकेट चल रहा है, अमीन रिपोर्ट और वो सब कब्जे की लग चुकी है, और हाई कोर्ट में हमारी याचिका लंबित है, उसमें मतलब सुनवाई चल रही है हाई कोर्ट में। सुनवाई चल रही है। हाँ जी। परंतु मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जब प्रधान से भी जब हमारी बात हो रही थी फोन पर, यहाँ पर प्रधान नहीं है मौजूद, तब हमने फोन पर वार्तालाप करी प्रधान से, तो प्रधान जी बोले कि यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले कोई कोर्ट के नोटिस जारी हुए थे। नहीं साहब, कोई कोर्ट का हमारे पास कोई नहीं, फर्जी कोई नहीं हुआ सर, कोई नोटिस हमने। आप लोगों ने कोई कोर्ट का आदेश आया था? कोई आदेश नहीं आया था। कोर्ट का क्या क्या आदेश आया था? कोई आदेश नहीं, कोई आदेश नहीं हुआ। कोई आदेश नहीं आया। कोई भी आदेश। आप देखो, अगर आदेश आता तो इन सामान को हटाते, इंजन वगैरह सब टूटे हुए पड़े हैं, एकदम बहुत कष्ट की बात है। और प्रधान जी की बसावट हो रही है। प्रधान जी किस कौन सी भूमि में रह रहे हैं? 1002 और 3 में बसावट है उसकी। लेखपाल और पटवारी ने, लेखपाल ने और माने कानूगो ने 16 तारीख को वो मतलब रिपोर्ट लगा दिया कि वैसे तो कागजात में बंजर भूमि है लेकिन बसावट है। तो वो बसावट है तो ये क्यों नहीं बसावट है? हम मरने को मंजूर है पर हटने को मंजूर नहीं है। वो बसावट है, देखिए तो क्यों नहीं है बसावट? देखिए सीधा सीधा आरोप है जाके प्रधान पर जनता का कि ये इनका ये कहना है कि जब प्रधान जी की जमीन आबाद ग्राम समाज जमीन में बनी हुई है, ग्राम समाज जमीन में है वो मकान उनका, ग्राम समाज है बंजर भूमि, जो हमारी बंजर भूमि बोल रही है वही बंजर भूमि को बोल रही है, वही प्रधान जी की बोल रही पल्लीपार है। बम्बे के पल्लीपार प्रधान जी के। और सुनो, क्या कहना है? उसका मकान भी गड्ढे पे बैठा है, ग्राम समाज में पड़ा हुआ है, उसमें कोठी ठाड़ी है उसकी बम्मा के सारे नहर के पास में। तो उनका ग्राम समाज में ही आज ही ग्राम समाज की जमीन कागज निकाले जाएं और देखे जाएं। कागज निकाले जाएं और देखे जाएं। ग्राम समाज नहीं में लेके जाएंगे सर। एक और बात है मैं बताऊं आपको, मैं कागज आपको लेके दे दूंगा, अभी घर रखा है। 26/5 को हमारे पहले तोड़े गए मकान, 17 तारीख को फिर तोड़े गए। ये पट्टा पकाव है, ये 17 तारीख को तोड़ा गया है। 16 तारीख को लेखपाल ने और कानूगो ने ये रिपोर्ट लगाई है कि ये बंजर भूमि कागज में दर्ज है लेकिन बसावट है। ये मुझ पर पक्का सबूत है। आप देखिए बाबूजी के द्वारा जो बताया जा रहा है, हम अपनी डिस्प्ले पर आप देख रहे होंगे, वो कागज भी आपको आपकी डिस्प्ले पर भी दिख रहा होगा जो कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। बताइए और क्या कहना चाहते हैं? मतलब वो 16 तारीख को हम तो ये इस बार में कि मतलब यहाँ तोड़ फोड़ होगी तो प्रधान के में होगी, हमको क्या मालूम थी 16 तारीख को रिपोर्ट लगा दी गई है।
जब वहाँ जाने को तैयार हुए तो उन्होंने ये कागज दिखा दिया कि ये हमारे पास कागज है, हमने मतलब पूरी कार्रवाई अपनी पटवारी द्वारा करवा ली गई है। तो वहाँ पे राखी शर्मा जी नहीं गई, यहीं पे तोड़ फोड़ करी, यहाँ पर ही तोड़ फोड़ करके चले गई है। जबकि हमारी एक बार जानना चाह रहा हूँ मैं, हाँ जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 60 साल। 60 साल। हाँ जी। तो ये वाली आबादी वाली जगह है, यहाँ पर इनके मकान बने हुए हैं, ये कब से देख रहे हैं आप? एक चपन में छोड़ के मर गए, मेरी शादी के 6 महीना बाद ही खत्म हो ये गई। मकान बना हुआ है, ये कितने समय का होगा? ये कम से कम 45, 40, 50 साल का मकान है ये। 50 साल हाँ, का मकान। पहले वैसे हल्के बनने, काऊ की झोपड़ी डर रही, काऊ की टीन डर रही। अब तो ये बहुत पुराने मकान है, काऊ पैसा है, किसी ने बना लिया, किसी ने नहीं बनाया। अन्य सरकार भी आई थी उस समय, क्या आपको कोई ऐसा सूचना दिया गया था? अन्य सरकार आई, किसी ने नहीं किया, न कोई प्रधान ने किया। हम भी प्रधान रह चुके हैं और उधर भी प्रधान रह चुके हैं, आज तक ऐसा किसी प्रधान ने नहीं किया है। सीधा आरोप प्रधान के ऊपर लगा रहे हो आप? नहीं, प्रधान, लेखपाल और एसडीएम साहब, इनकी सबकी मिली भगत से टूटा है। नहीं, हमने इतनी श्रीकांत शर्मा, मेघश्याम जी, सबके पास डोले हम, लक्ष्मी नारायण जी के, पर हमारी एक सुनवाई नहीं हुई। हमारे बच्चों की तरफ कुछ नहीं देखा। सरकार में आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई नहीं बाबा के वहाँ में। हमको प्रधान जी कागज में लिख करके हमको दबंग बता रहे हैं। इसका इतिहास खगाला जाए कि कौन, हम ब्राह्मण लोग दबंग हैं कि प्रधान जी लोग दबंग हैं? वो पार्टी दबंग है। अगर ब्राह्मणों पर कोई भी आरोप सिद्ध कर दे पुराना, और हम प्रधान जी पर और प्रधान जी के सहयोगियों पर FIR मर्डर तक की सबूत पेश करेंगे हम। देखिए, प्रधान पर आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं कि ये साफ सुथरा बताया जा रहा है अपने को, उनको दबंग पार्टी बताया जा रहा है और इनको दबंग बताया जा रहा है और ये उनको दबंग बता रहे हैं। अगर प्रधान जी आज साक्षात सामने होते तो ये बात भी सामने आ जाती। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम SSP वो SDM के यहाँ गए थे, तो उन्हें राखी शर्मा से जो भी बात करी थी, उन्होंने कहा था कि ये मकान मिट्टी के बिल्कुल खंगड़ हो गया है। आप इस ईंट को देख करके बता सकते हैं क्या मेरा मकान ऐसा खंगड़ हो गया है? मुझसे ये कहा गया है कि इस पे प्लास्टर नहीं है, मिट्टी के गिलाई में बताया, मिट्टी के गिलाई में बताया है, मिट्टी का गिलाया है या प्लास्टर है, सीमेंट है। दूसरी बात, मैं इतना पैसे वाला होता, टाइल लगाने लायक, तो कोठी खड़ी करता। सर मेरा देखो एक इतना छोटा सा मकान और पूरा गिरा दिया है। मुझे छाया के लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आज मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरे लिए बारिश में पूरे दिन भींजा हूँ, 2 दिन से ऐसी तड़पती धूप में पसीना चुचा रहा है। मेरे बच्चे बीमार हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, मेरे दोनों बच्चे, छोटी छोटी बेटियां, और मुझसे कह रहे हैं कि 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ। आप बताएं सर, मैं कहाँ पर रुक जाऊं? किस चीज का सहारा लूं मैं? देखिए, यहाँ की जनता परेशान है, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 50 वर्षों से यहाँ पर ये निर्माण कार्य है, और जब बताया गया है कि ये कच्चा निर्माण था, तो चलो हम भी आज प्रूव कर देते हैं। आ जाइए, सहयोगी से कहेंगे, आ जरा भाई साहब। तो हम जरा आपको सीधी तस्वीरों दिखाते हैं कि ये कंक्रीट से बना हुआ है कि मिट्टी से बना हुआ है। सहयोगी से कहूँगा जरा ये सारा व्यू दिखाएं। ये देखिए, ये सारा पक्का है निर्माण का, जितने के दिख रहे होंगे आपको ईंट पर, कंक्रीट मिट्टी का बना हुआ है, कंक्रीट लगा हुआ है सारे मकान पर। दीवार भी देख सकते हैं आप, बनी हुई है अभी फिलहाल में, और मिट्टी का है कि गलाई का है, ये सारी चीजें आपको सामने आने वाली हैं। और प्रशासन की दबंगई यहाँ पर देखने को मिल रही है हमारे को भी। ये देखिए, पूरा पक्का है, ये निर्माण पूरा पक्का है, और ऊपर भी देख सकते हैं पक्का है, और ऊपर भी देख सकते हैं गाटर पत्थर के मकान बना हुआ है, और सामने खिड़की भी लगी हुई है, वो भी काफी पुरानी है। अगर पटाव के नीचे देखो ईंट होती है ऊपर, हाँ। देखो ईंट रह गई है, ईंट रह गई है, देखो सर। तो इस वक्त गांव की कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, महिलाओं से भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? तो काम की। ये क्या है, ये प्रकरण क्या है, ये क्यों मकान तोड़े गए हैं? 50 साल मेरी शादी है गई, 50 साल से मैंने तो ये मकान ऐसे ही देखे, और 50 साल से मेरे बाबा दादा के सब बने हुए मकान है, ये अभी क्यों तोड़े गए? तो कोई रीजन तो बताया गया होगा आप लोगों को जब मकान तोड़े गए थे? कोई कुछ नहीं बताया है, कोई नहीं बताया, कुछ नहीं बताया है। आके JCB चलाई है, बस कोई भी नहीं बताया, कोई भी नहीं बताया। तो आपका क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? है तो उसके ऊपर मेरी अब शादी हो गई है, 3 साल हो गई है शादी को। तो क्या समस्या थी, आपने क्या देखा उस दिन? उस दिन तो आते ही मतलब जैसे भी चला दी गई है, ना भैंस खोलने दी ना कुछ भी। यहाँ सब सामान पड़ा था, गैस सिलेंडर भी रखे थे हमारे, सब सामान रखा था, पर आते ही जैसे भी चला दी गई है। कोई आपको कोई मतलब कोई वार्निंग नहीं, कोई सूचना दी? नहीं, कोई सूचना नहीं थी। तुलसी जी का गमला वमला सब तोड़ दिया गया।
और भी जानते कुछ महिलाएं हैं, क्या देखा उस दिन आपने? आके वो जेसीबी चलाई है, मेरा सब कुछ दब गया। अब क्या क्या सामान था आपका? सब कुछ सामान हो, गैस, चूल्हे, रसोई, 2 कमरा, लेटरिन, बाथरूम, आगे की बाउंड्री सब एक बाउंड्री हो रही। और हम का नाम है कहीं चले गए दूसरे गांव और तारा लग रहा, सब फोड़ दिया। अब फोड़ दिया गया। तो आपको सूचना कैसे मिल पाई? हमें फूटा है कि नहीं आए गांव में जब तक तो हुआ पाया है। और भी यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम क्षेत्र के लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाह रहे थे भाई साहब, जरा बताएं आप। ये एक तरफा कार्रवाई प्रधान जी ने करवाई है और इन लोगों से हमसे सबसे पैसे की डिमांड हुई थी। अगर जो हमने पैसे नहीं दिए तो हम लोगों के मकान छुड़वा दिए गए हैं। बाकी आबादी जो बसी हुई है, बंजर भूमि है, काफ़ी है। खसरा नंबर 101 है, 102 है, 103 है, 936 है, 981 है। बहुत काफ़ी बंजर भूमि है हमारे यहाँ। 29.5 एकड़ ज़मीन जो है वो बंजर भूमि में है। लेकिन कुछ जगह आबादी बस गई है, कुछ जगह बंजर भूमि पड़ी हुई है, जबकि हमारे ही मकान तोड़ दिए गए हैं एक तरफा कार्रवाई के चुनावी रंजिश के कारण। क्योंकि हम इलेक्शन में खड़े थे और इन्होंने हमको बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन हम भी अपना दांव आजमाना चाहते थे, जबकि हम पहले भी प्रधान रह चुके हैं। इस प्रधानी की लड़ाई में जनता पिस रही है। जी जी, प्रधानी रंजिश के कारण और जातिवाद का फैक्टर भी है। एक भी ठाकुर समुदाय से एक भी मकान नहीं तोड़ा गया है। ब्राह्मणों के केवल मकान तोड़े गए हैं। और क्या ठाकुरों के भी बने हुए मकान? जी जी, ग्राम समाज जमीन में बने हुए? ग्राम समाज जगह में ये मैं जो खसरा नंबर बोल रहा हूँ, ये सारे ठाकुरों के ही। तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई? किसी का मकान नहीं तोड़ा गया? तो किसी का मकान भी क्या, एक झोपड़ी भी नहीं हटाई गई है किसी की। मकान तो बहुत दूर है। देखिए, यहाँ पर सीधे सीधे इनके द्वारा जो वार्तालाप करके हमें एक नतीजा निकल पाया है, उस नतीजे के बारे में हम अपने दर्शकों को सीधी सीधे अब बता देते हैं कि यहाँ पर 2 प्रधानों की चुनावी रंजिश के माध्यम से यहाँ की जनता पिस रही है और इसका खामियाजा एक तरफा हुआ है, दूसरी तरफा कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और यहाँ पर प्रशासन की भी मिली वक्त इनके द्वारा जो बताया जा रहा है लग रही है। लेखपाल के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, तहसीलदार के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है कुछ लेन देन का। ये क्या लेन देन है, इसकी तो प्रशासनिक अन्य उच्च अधिकारी जांच करके इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, जनता को न्याय मिले। जो दंडित हो उसको दंडनीय अपराध किया है उसको उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं अपनी कवरेज को यही विराम देना चाहूँगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, दैनिक पढ़वी समाचार मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद।